मृत्यु से मुलाकात। यमराज और नचिकेता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नचिकेता नाम का एक बालक रहता था। वह सीधा साधा, जिज्ञासु और सत्य की खोज में रहने वाला लड़का था। उसके पिता वाजिश्रवस एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का वचन दिया था। लेकिन दान में वे केवल बूढ़ी और बेकार गायें देने लगे, जो किसी काम की नहीं थीं। नचिकेता यह देखकर हैरान हुआ। उसने सोचा, यज्ञ का मतलब तो यह है कि हम अपना सबसे अच्छा चीज दान में दें। लेकिन पिताजी गलत कर रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दोगे? पिता ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। गुस्से में कहा गया। यह वाक्य मजाक था, लेकिन नचिकेता ने इसे सच मान लिया। उसने सोचा, अगर पिताजी ने ऐसा कहा है तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए। वह बिना डरे मृत्यु के देवता यमराज से मिलने निकल पड़ा। तवर यमलोक में इंतजार। नचिकेता 3 दिन और 3 रात यमराज के द्वार पर बैठा रहा, क्योंकि यमराज घर पर नहीं थे। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बालक उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने उससे कहा, तुम एक ब्राह्मण बालक हो और मेरे द्वार पर 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। यह मेरा बड़ा अपराध है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। दारोअट्टा। पहला वरदान, पिता का गुस्सा शांत हो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान यह है कि जब मैं घर लौटूं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से अपनाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु, तेरे पिता तुझे प्रेम से अपनाएंगे। दरासा। दूसरा वरदान, अग्नि विद्या का ज्ञान। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाओ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे अग्नि विद्या सिखाई और कहा, अब इस विद्या का नाम नचिकेता अग्नि होगा, ताकि लोग इसे सदा याद रखें। दरासक्त। तीसरा वरदान, मृत्यु का रहस्य। अब नचिकेता ने तीसरा और सबसे कठिन वरदान मांगा। उसने पूछा, मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा मरती है या अमर रहती है? यह सवाल सुनकर यमराज थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने नचिकेता से कहा, यह प्रश्न बहुत गहरा और कठिन है। इसे जानने की जिज्ञासा बड़े बड़े आर्षियों को भी रही है। तुम कोई और वरदान मांग लो, सोना, धन, लंबी उम्र, कुछ भी। लेकिन नचिकेता अडिग था। उसने कहा, आपके दिए धन और सुख एक दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे तो बस सत्य जानना है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कचता। यमराज का उत्तर। यमराज नचिकेता की दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे समझाया, देखो, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह बदलता है, लेकिन आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। यह सदा रहती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। त्याचावा। जीवन का गूढ़ ज्ञान। नचिकेता को यमराज से आत्मा का रहस्य और जीवन मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो गया। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अब तुम्हारे मन से हर डर मिट गया है। जाओ, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सार्थक बनाओ। वारो। निष्कर्ष। नचिकेता ने घर लौटकर अपने पिता को प्रसन्न किया और जो ज्ञान उसने यमराज से सीखा था उसे जीवन में अपनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए, बिना किसी डर के। मृत्यु का भय तभी खत्म होता है जब हम आत्मा की अमरता को समझ लेते हैं। यही है नचिकेता की कहानी। साहस, जिज्ञासा और सत्य की तलाश की प्रेरणा।